इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 बाइक और एक स्कूटी की बरामद। भगवा पताका हटाने के विरोध में क्षेत्रवासियों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। विवाहिता ने पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, कार्रवाई के लिए एसपी से लगाई गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 4 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने भीमराज समंद निवासी दिनेश सिंह, भीम निवासी ललित सिंह और बेड़वास कच्ची बस्ती निवासी रामेश्वर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की 4 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। डिप्टी शिप्रा राजावत ने बताया कि आरोपी महंगी मोटरसाइकिल चुराते थे और उनके पार्ट्स को बेच देते थे। आरोपियों के कब्जे से 2 बुलेट और स्प्लेंडर बाइक के साथ स्कूटी भी बरामद हुई है। वहीं बाइक के पार्ट्स भी मिले हैं। सामने आया कि आरोपी पार्ट्स को बेच देते थे। पुलिस ने गुलाब सिंह नामक युवक के घर से पार्ट्स बरामद किए हैं, लेकिन गुलाब सिंह फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और भी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि सेवाश्रम पुलिया से एक स्कूटी चोरी हो गई है। ये पुखनाथ मालवी जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इनकी रिपोर्ट के बाद में टीम गठित की गई, क्योंकि आए दिन शहर से कई मोटरसाइकिल वाला चोरी हो रही है। टीम ने जब मुखबिरों की सूचना एकत्रित की तो उसके अंदर पता चला कि ये कुछ लोग मिलके जगह जगह से स्कूटी और मोटरसाइकिल जो महंगी बुलेट वगैरह हैं इनको चुरा रहे हैं। तो हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक है दिनेश सिंह, ये भीम राजसमंद का रहने वाला है, ललित सिंह ये भी भीम का रहने वाला है, एक रामेश्वर कच्ची बस्ती बेड़वास का रहने वाला है। इनसे हमने अभी तक 4 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जो भोपालपुरा से चोरी हुई थी वो बरामद की है, और कुछ मोटरसाइकिल वाले के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं, जो इन्होंने शायद पहले चुराई और फिर उनको बेच दिया और उनको फिर काट दिया। तो इसमें हमने एक मोटरसाइकिल बरामद की है जो पैसिफिक से चोरी हुई थी। माजी के मंदिर पर धर्म प्रेमियों द्वारा लगाई गई भगवा पताका हटाने के विरोध में देवस्थान विभाग के खिलाफ धर्म प्रेमियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल बीते कुछ दिनों से देवस्थान विभाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और धर्म प्रेमियों का विरोध झेल रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग लगातार देवस्थान विभाग की कार्यप्रणाली से आक्रोशित है। शहर के प्रसिद्ध माजी के मंदिर से जय श्री राम लिखी हुई पताका हटाए जाने से हिंदू धर्म में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में आज धार्मिक संगठन के लोग एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए देवस्थान विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग केवल हिंदुओं के आस्था के केंद्र पर ही ऐसे धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, जो कि कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन सौंपकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर्व समाज द्वारा उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वर्षों पुराना माजी का मंदिर स्थित है, जहाँ शनिवार मंगलवार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इस शनिवार को करीब 200 पताका ओम और श्री राम की लगी गई थी। रविवार और सोमवार के बीच में देवस्थान और ठेकेदार ने मिलके कोई प्रीवेट शूटिंग के चक्कर में पताका हटाई गई है। अब देवस्थान कहता हमने नहीं हटाई, ठेकेदार कहता हमने हटाई। आप सीसीटीवी कैमरे लगे उनमें देखो, सीसीटीवी कैमरे में नहीं बता रहा है। मैं देवस्थान से निवेदन करना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन वापस सुंदरकांड का पाठ है, सम्मानजनक वो पताका वापस लगवा दे, 100 पताका हटाइए, हटा लगा दे, नहीं तो हमें धरने पे बैठना पड़े बैठेंगे और आंदोलन भी करना पड़े करेंगे और सड़क पर आना पड़ा हिंदू समाज को तो आएंगे। 2 वर्षों से मंदिर में देवस्थान विभाग द्वारा जो प्रवेश शुल्क लगा गया उसके लिए संघर्ष थे। संघर्ष समिति द्वारा जन सुनवाई के दौरान सर्किट हाउस में 13/6/2023 को ज्ञापन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौखिक घोषणा करी और संभागीय आयुक्त महोदय और जिला कलेक्टर महोदय को मौखिक निर्देश दिए कि यहाँ से प्रवेश शुल्क हटाया जाए। संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी पत्र देवस्थान विभाग को जारी कर दिया गया, किंतु देवस्थान विभाग द्वारा अपनी हठकर्मिता अपनाते हुए अभी तक वहाँ से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क को जो टेंडर की जो प्रक्रिया की उसको वापस नहीं लिया गया है। तो हमारा देवस्थान विभाग से आग्रह है, एक तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्देश दिए गए प्रवेश शुल्क को हटाने के संबंध उसकी पालना करें। दूसरा,
जो सुंदरकांड के समय शनिवार के दिन जो भगवा पताका धार्मिक पताका मंदिर परिसर में लगाई गई भक्तजनों द्वारा प्रत्येक भक्तजन से आग्रह किया गया था कि आप सभी एक एक भगवा पताका लेके आए। तो अधिक से अधिक भक्तजनों एक एक पताका अपने साथ लेके आए थे, उन्होंने स्वयं ने लगाई है। तो ऐसी जन भावना के माध्यम से लगाई गई भगवा पताकाओं को हटाया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाके जो कार्रवाई कर रहे हैं ठेकेदार करे चाहे देवस्थान विभाग ने हटाए हो, गलत है। कई महीनों से माँ जी के मंदिर में हम सभी हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि सभी उदयपुर के नगर निवासी जानते हैं कि हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं कई ऐसे विभिन्न आयोजन होते हैं। शनिवार को करीब 150-200 झंडा लगाया गया। जिस झंडे में मैं उसका साक्षी मैं भी हूँ, उस झंडे में प्रभु श्री राम का प्रतिमा लगा हुआ था और उस झंडे को वहाँ से हटा दिया गया। मैं शासन प्रशासन देवस्थान विभाग के मंदिरों से अनुनय पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ कि जिसने भी उस धार्मिक झंडा को हटाया है स्वसम्मान पूर्वक उस झंडे को लगा दिया जाए। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पति द्वारा चोरी के आरोप लगाने के बाद आज जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पेश होकर पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ दिया परिवाद। बेदला निवासी आरती डांगी ने बताया कि उसका विवाह 3 साल पहले मनवाखेड़ा निवासी ललित डांगी के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह अपने घर चली गई और उसने सुखेर थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद उसके पति और सास ने मिलकर आरती के खिलाफ ही घर से 20 लाख रुपए और जेवरात चुराने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर आरती आज अपने परिवार के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हुई और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मेरी अप्रैल 2021 में शादी मनवाखेड़ा निवासी ललित पटेल से हुई थी। मैं वहाँ रह रही थी, फिर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। उन्होंने ना तो मुझे पढ़ने दिया, मुझसे दहेज की मांग करते थे और उसके साथ साथ मेरे साथ मारपीट भी करते थे। जो इसकी सबलपुरा निवासी आरती पटेल है, इसकी शादी मनवाखेड़ा निवासी ललित पटेल के साथ हुई है और ललित पटेल ने इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है कि इसने चोरी की है और 20 लाख रुपए लेकर और गहने लेकर ये आ गई जब शादी के 3 दिन बाद ही, जबकि शादी के काफ़ी टाइम तक वहीं पे रह रही थी। जबकि उसने केस अब दायर किया है कि उसने झूठे गहने वगैरह सारे ले लिए हैं। हमें काफ़ी टाइम हो गया है कि हम इस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि ये दहेज के लिए भी काफ़ी प्रताड़ित करता था, उसको मारता पीटता था। और आज हम कितना टाइम से इसके लिए दौड़ रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आज 3 दिन हो गए हम महिला थाना में भी गए, हमारी वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने यहाँ सब मिलके एसपी सर को इस चीज़ की रिपोर्टिंग दी और हम उनके सामने पेश हुए हैं। मेरे पूरी डांगी समाज से ये अपील है कि वो पूरा डांगी समाज हमारा सपोर्ट करे, सामने आए, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी एक की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी। आज हम ये चाहते हैं कि जो इसके साथ हुआ है वो समाज में किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं होवे। और मामला ये है कि इनकी शादी, ये सबलपुरा की निवासी है, इनकी शादी मनवाखेड़ा में क्या नाम है ललित डांगी से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ एक दिन बाद ही इनके के आपस में झगड़ा होने लग गया। हो सके तो परेशान करने लग गया है इसको, और पढ़ाई करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इसको पढ़ाई नहीं करने देना चाह रहे थे। इस वजह से इनका मनमुटाव बढ़ गया और फिर क्या मनमुटाव आगे जाके गाली गलौज और मारपीट में जाके तब्दील हो गया। फिर जाके इसने 2 महीने तक काफ़ी इन्होंने प्रयास भी किया, सामाजिक स्तर पर, अपने पारिवारिक स्तर पर प्रयास किया वापस रहने का, लेकिन उनकी गुंडागर्दी या उनकी कुछ भी कहो, उन्होंने इस लड़की को परेशान किया और बार बार परेशान करते रहे, मारपीट करते रहे, जिससे इसका और रहना मुश्किल हो गया। अब जाके इसने 498 का एक रिपोर्ट दी थाने में, सुखेर थाने में। तब जाके उनको पता चला कि इसने वहाँ रिपोर्ट दी है। उसका मतलब बदला लेने के लिए इन्होंने एक झूठा चोरी का आरोप लगा के एक हीरामंगल थाने में इन्होंने अलग से उन्होंने परिवार देकर दर्ज करवा दिया और यहाँ पे इनके परिवार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज ये एसपी साहब के सामने पेश हुए हैं। हरियाली अमावस्या मेले की ऑनलाइन नीलामी में आवेदक नहीं मिलने पर गुरुवार को सहेलियों की बाड़ी में ऑफलाइन नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। दरअसल नगर निगम की ओर से 17 और 18 जुलाई को
आयोजित होने वाले हरियाली अमावस्या के मेले की दुकानों की ऑनलाइन बोली की प्लानिंग फेल हो गई। बुधवार को ऑनलाइन टेंडर का आखिरी दिन होने के बावजूद एक भी आवेदक नहीं पहुंचा, जिस पर निगम को फैसला बदलना पड़ा और गुरुवार सुबह 11 बजे ऑफलाइन बोली शुरू हुई। आपको बता दें, छोटे व्यापारियों ने निगम पहुंचकर ऑनलाइन प्रोसेस का विरोध भी जताया था। दुकानदारों ने निगम परिसर में ही बैठकर इसके लेकर आपत्ति दर्ज कराई। टेंडर का रिजल्ट आने से पहले तक डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने कहा कि दुकानें ठेकेदार से ही लेनी होगी। बाद में जब आवेदकों ने हिस्सा नहीं लिया तो कहा बोली पहले की तरह ऑफलाइन ही होगी। आपको बता दें, 2 दिन का यह मेला सहेलियों की बाड़ी व यूआईटी कार्यालय से फतेहसागर रोड तक पड़ता है। 7 जुलाई को हरियाली मेला 2023 के नाम से ऑनलाइन टेंडर निकाले गए थे। वहीं नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत का कहना है कि ऑनलाइन टेंडर के पीछे राजस्व बढ़ाना और दुकान आवंटन निर्विवाद करना उद्देश्य था। बाल गोपाल योजना में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित किया। दरअसल राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना के तहत वितरित होने वाले दूध से संबंधित मामला उठाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान और प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि चुनावी साल में सरकार जन सामान्य सहित सभी वर्गों को महंगाई से राहत देने में जुटी है। दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत महंगाई के इस दौर में विद्यार्थियों का दूध तैयार करने वालों का मेहनताना मिड डे मील विभाग की ओर से सिर्फ 17 रुपए प्रतिदिन ही निर्धारित किया गया है। ऐसे में स्कूलों में दूध तैयार कर वितरण करने और बर्तनों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को जैसे तैसे मशक्कत कर बच्चों को दूध पिलाने की कसरत करनी पड़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में दूध तैयार करने वाले व्यक्तियों का मानदेय 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग की है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 पढ़ने वाले बालकों के लिए बाल गोपाल योजना के तहत जो स्कूलों में पाउडर से दूध बनाकर बालकों को वितरित किया जा रहा है और उसको बाद में उसके बर्तन धोने के लिए प्रत्येक जो काम करने वाले हैं उनको केवल मात्र इस महंगाई के ज़माने में 17 रुपये दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। तो राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 500 की जगह पर महीने कम से कम इनको 2000 रुपये दिए जाए। शेर सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. A smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number
9887902371 और 9888122371। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। BD मोटर्स, उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग एवं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के मध्य सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एवं तकनीकी विकास के लिए करार हुआ। यह करार गिट्स के संस्थान के निदेशक डॉक्टर NS राठौड़ और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के वेस्ट जोनल हेड टेक्निकल सॉल्यूशन हितेश पनीलिया के समझौता प्रपत्रों के आदान प्रदान के साथ किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NS राठौड़ ने इस अवसर पर ग्रीन कंस्ट्रक्शन पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिविल इंजीनियरिंग राष्ट्र निर्माण के साथ साथ दैनिक जीवन में बुनियादी चीजें निर्माण, डिजाइन व उसके रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बुनियादी ढांचे में बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, सड़कें, हवाई अड्डे, सीवरेज सिस्टम आदि शामिल है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास में आने वाली युवा पीढ़ी का योगदान होता है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में बनने वाले कंस्ट्रक्शन पर्यावरण के अनुकूल के साथ साथ ऊर्जा को बचाने वाले, प्रदूषण के साथ साथ टिकाऊ और आंतरिक प्रदूषण से मुक्त हो, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सके। इन्हीं सब बातों से छात्र छात्राओं को अवगत कराने के लिए गिट्स एवं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बीच यह करार किया गया है। इस करार के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग आधारित आधुनिक तकनीकों से युक्त किया जाएगा, जिसमें सस्टेनेबल इंफ्रा, इंडस्ट्री रेडी, AI रेडी विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे, जिससे स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल बनाने में मदद मिलेगी। ये एक नई स्टेप है और इसका मुख्य
मुख्य जो उद्देश्य है वो हमें हितेश साहब ने अभी जैसा आपने बताया है, मैं इसी में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस होता है वो 10-15 साल तक वही रहता है सिलेबस, उसमें नई चेंजेस करना क्योंकि स्ट्रक्चर एजुकेशन में करना बहुत मुश्किल बात रहती है। मगर आप भी देखें कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिनों दिन, उसका ज्ञान तो हमारे छात्रों को होना चाहिए। उसके लिए हमने इस दिशा में हमने ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस लिया है। मैं यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट वालों के कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया और ये सेटअप किया है। इससे बच्चों को ये मालूम पड़ेगा कि क्या फ्रंटेड एरिया ऑफ हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या फ्रंटेड एरिया है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या इनोवेटिवनेस आगे चल रही है, क्या टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सिस्टम हमारे पास है और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे कि हम हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकें। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही एक फ्यूचर है सिविल इंजीनियरिंग का और उस दिशा में हमने आगे बढ़े हैं। फील्ड में जाएंगे, जो फील्ड में अभी बदलाव आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह से कंट्री कंस्ट्रक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो स्टूडेंट को एक अपडेशन नॉलेज मिलेगा। इसकी वजह से जैसे वो फील्ड में जाएंगे तो उसको जो चीज़ यहाँ से सीखी होगी एकेडमी प्रैक्टिकल वो उसको हेल्प करेगी। वहाँ जाके वो नेशन जो ग्रोइंग की जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और अपना करियर बिल्ड करेंगे। तो आज अल्ट्राटेक सीमेंट और गीतांजलि इंस्टीट्यूट के बीच में हम लोगों ने एक 3 साल का MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी आगे सिविल इंजीनियरिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट को समय समय पर सीमेंट और कंक्रीट के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज देंगे। जो भी बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे। बेसिकली जो भी हमारा अवेलेबल कोर्स है उसके अंदर जो कंक्रीट में या जो भी सीमेंट में या एडिसिव्स में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के बाद में जब फील्ड में प्रैक्टिकली उतरते हैं तो उन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी अनजान होते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन 3 वर्षों में स्टूडेंट को आज की स्थिति को देखते हुए क्या क्या तकनीकी ज्ञान आवश्यक है उसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में आगे जाकर के देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। खेरादीवाड़ा स्थित दिगंबर जैन स्कूल में गुरुवार को प्रवेशोत्सव रैली का आयोजन किया गया। प्रवेशोत्सव के दौरान बेटियों को स्कूल भेजो अभियान थीम के माध्यम से रैली निकाली गई। रैली स्कूल से होते हुए अमल का कांटा, धान मंडी, चोखला बाजार, बड़बुजा घाटी, बड़ा बाजार, घंटाघर, रावजी का हाटा होते हुए पुनः स्कूल पहुंची। रैली के दौरान छात्राओं ने बालिका शिक्षा को जागरूकता को लेकर नारे लगाए। स्कूल की प्रिंसिपल कला करनपुरिया ने बताया कि स्कूल लगातार बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, इसके लिए दूर दराज गांव गुडली, चंदेसरा, खेमली, देबारी, कानपुर खेड़ा, डांगियों की पंचोली जैसे ग्रामीण इलाकों की बेटियों को लगातार स्कूल से जोड़े हुए है। आज विद्यालय के द्वारा प्रवेशोत्सव के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा जाए ताकि वो विद्यालय आकर के अच्छा अध्ययन कर सके। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का विद्यालय है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कई बच्चे ऐसा देखने में आया है कि वो विद्यालय तक नहीं जुड़ पाए और घर पर ही बैठे हैं। उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से आज विद्यालय में एक रैली का आयोजन किया गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हैं, जिसमें अमल का कांटा, बड़ा बाजार, हिंदी बाजार और मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय। उदयपुर के रॉकवुड्स ने अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा कदम बढ़ाते हुए एक्सिस मिशिगन कॉलेज अलायंस से करार किया है। इस करार के तहत 9वीं से कक्षा 12वीं तक के प्रतिभावान विद्यार्थी सामान्य के साथ वैकल्पिक रूप में एक्सिस MCA का भी पाठ्यक्रम पढ़ सकेंगे। रॉकवुड्स स्कूल के डायरेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि एक्सिस MCA मिशिगन कॉलेज के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से मिशिगन कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसमें विद्यार्थी मिशिगन कॉलेज ट्रांसकी पर कॉलेज क्रेडिट अर्जित करता है। छात्र अपने देश में रहते हुए कॉलेज का पहला साल ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम पूरा करने पर संबंधित कॉलेजों में सीधा प्रवेश मिलता है। इसे एक तरह से विद्यालयी शिक्षा के साथ स्नातक की शिक्षा का आरंभ कहा जा सकता है।
छात्र इस शिक्षा को कक्षा 9वीं में शुरू कर सकते हैं और प्रति सेमेस्टर एक पाठ्यक्रम पढ़ते हुए हाई स्कूल खत्म करने तक कॉलेज के पहले साल का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ चुके होते हैं। नमस्कार। जैसा कि अभी भाविन सर ने बताया कि मिशिगन अलायंस कॉलेज के साथ रॉकवुड से साइन किया है, तो ये बहुत सिलेक्टेड स्कूल्स को इन्होंने ऑल इंडिया इस अलायंस के लिए टाइप किया है। जिस तरह से ने बताया कि 28 स्कूल साइन अप किए हैं, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जब भाविन सर का हमारा फोन आया वाइस चांसलर साहब का कि रॉकवुड इंटरेस्टेड है क्या इस MOU के लिए, तो मैंने भी ये सबसे पहले प्रश्न ये पूछा था कि इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं और स्कूल को क्या करना रहेगा। तो पैरामीटर्स के लिए जिस तरह से मैंने बताया कि हमने एक बैकग्राउंड चेक किया और हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर आर फोकस गोज ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एप्टीट्यूड, इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। जिस तरह से आपको पता है कि रॉकवुड पिछले काफ़ी सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हुए आया है। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स थे पिछले इतने सालों में जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन मोड पार्टिसिपेट किया था। ना कि सिर्फ पार्टिसिपेशन, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो कैंपस से करीब 4 से 5 स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा था कि रॉकवुड सारे पैरामीटर्स में ऐप उतरता है और अगर अपन इंटरेस्टेड है तो वी कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि फिर उससे इसमें एक स्टूडेंट प्रोफाइल जो है वो मिशिगन के साथ शेयर करनी पड़ेगी और सिलेक्शन वहीं से होकर आएगा। तो हमने उसी कॉन्वर्सेशन को आगे करते हुए स्कूल की प्रोफाइल बनाई, हमारे सारे अचीवमेंट्स, हमारे टीचर्स की प्रोफाइल, हमने आज तक क्या क्या चीज़ें करी हुई है स्कूल में उस सब की प्रोफाइल सर से शेयर करी, विच फर्दर आई थिंक वो शेयर विद मिशिगन यूनिवर्सिटी। और हमारे पास वहाँ से फिर अप्रूवल आया कि वी कैन साइन एन MOU विद यू फॉर द सिटी। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है जहाँ पे मिशिगन कॉलेज अलायंस रॉकवुड के साथ जो MOU किया है, इसके तहत रॉकवुड के बच्चे और उदयपुर के बच्चों को 9वीं से 12वीं के बीच में, 9 से 12 के बीच में फर्स्ट ईयर ऑफ अमेरिकन कॉलेज का डिग्री प्रोग्राम यहीं पे होगा, अपने ही देश में होगा, अपने ही टाइम पे होगा। और इससे ये जो कोर्स है ये बच्चा 1 साल, 2 साल, 4 साल के अंदर धीरे धीरे करके 24 क्रेडिट हासिल कर सकता है। जो बच्चा बहुत ही हुनर वाला है वो 1 साल में भी कंप्लीट कर ले और उसको डायरेक्टली 14वीं में एडमिशन मिले। एक ऐसा भी इतिहास हो सकता है कि 9वीं का बच्चा अगर बहुत ही हुनर वाला है उसने 24 क्रेडिट एक ही साल में कर ली, जो 1400 घंटा होता है वो अगर उन्होंने ले ली तो सीधे 14वीं में एडमिशन मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म मिशिगन कॉलेज अलायंस हमने जो मेंबरशिप दी है और मेंबरशिप जो हासिल की है ये खाली उदयपुर में रॉकवुड को दिया गया है और रॉकवुड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बच्चों को ये प्रेजेंट किया जाएगा। उदयपुर के रोटरी बजाज भवन में गुरुवार को इनरविल क्लब उदयपुर का पदस्थापना समारोह हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मेवाड़ राज परिवार के सदस्य कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहे। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि करीब 150 वर्ष पहले महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ में बालिका शिक्षा की नींव रखते हुए पहली बालिका पाठशाला खोली थी। इस कारण मेवाड़ बालिका शिक्षा को लेकर सबसे अग्रणी रहा। उन्होंने कहा कि पुरुषों को इस सोच को छोड़ देना चाहिए कि पुरुष महिला दोनों बराबर होते, महिला पुरुषों से कहीं आगे होती है। उन्होंने कहा कि जब मुझे 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो उस समय यह गर्व महसूस हुआ जब वहां बोला गया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत जा रहा है। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि धरती पर मनुष्य योनि में पैदा होना भाग्य की बात होती है, लेकिन मेवाड़ की धरती में पैदा होना सौभाग्य की बात होती है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा ने कहा कि वे इस वर्ष मुख्य रूप से बालिका शिक्षा, महिला रोजगार उपलब्ध कराने, समाज के जरूरतमंदों की सहायता कर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि क्लब आगामी दिसंबर माह में इनरविल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा, जिसमें देश भर की इनरविल सदस्याएं भाग लेंगी। समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष रश्मि पगारिया ने डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा को अध्यक्ष कॉलर प्रदान कर अध्यक्षीय कुर्सी पर बैठाया। नवगठित बोर्ड में डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा, अध्यक्ष सचिव डॉक्टर अंजू गिरी, कविता बड़जात्या, मधुसूदन, मधुसरीन, बेला जैन, कविता मोदी, रेखा जैन, सीमा चंपावत, सुंदरी छतवानी, पुष्पा सेठ, मीरा मजुमदार, सुरजित छाबड़ा को शामिल किया।
आज हम लोगों ने रोटरी बजाज भवन में ओथ ली है, जिसके चीफ गेस्ट लक्षराज जी महाराज थे और मैं डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा। हमने शपथ ग्रहण करी है इनर व्हील क्लब की तरफ से। मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ और अंजू गिरी हमारी सेक्रेटरी। हम लोगों ने बहुत सारे काम लिए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो मेन काम है बेटी बसाओ। तो आजकल हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और काफ़ी वृद्ध आश्रम में हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग काफ़ी काम करेंगे गर्ल्स एजुकेशन पे। तो इनर व्हील का पहला धर्म है कि गर्ल्स एजुकेशन पे काम करें। एक शेर याद आ रहा है कि जहाँ भी रहेंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हम हर एक के जीवन में खुशहाली लाएं और काम करें। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुमताज मसीह ने डूंगरपुर स्थित दोवड़ा में बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान का अवलोकन किया। राज्य के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के राज्य मंत्री मुमताज मसीह का डूंगरपुर संवाद प्रवास के दौरान बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनोज पाटीदार ने माला पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मसीह ने संस्थान में चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और इंदिरा रसोई योजना आदि के कार्यों की सराहना की। इस दौरान राज्य स्तरीय सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, केंद्र के राज्य स्तरीय सीईओ मनीष कुमार गोयल, आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरमाल परमार, राजस्थान बाल कल्याण समिति के जिला प्रबंधक मनोज गोड़, निर्मला पुरबिया, तुलसी मीणा, रूपदेवी ननोमा, प्रेम कुमार पाटीदार, विद्याशंकर सुथार, संजय कुमार पाटीदार, चंद्रवीर सिंह चौहान, हर्षवर्धन सिंह, जय नारायण रोत, रोहित कलाल आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान, दोवड़ा, डूंगरपुर द्वारा संचालित। बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट
6377 228686 और 94141 05130. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.